अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ पाए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार पाए हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन पाए बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर ले। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मटन पाए में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मटन पाए बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 4 अदद पाए और इसे कटिंग करवाने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसके साथ जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी नोट कर लें। इसके साथ हमें जो स्पाइसेस चाहिए उसमें मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच लाल पिसी मिर्च और 1 खाने का चम्मच ले लेंगे सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच ले लेंगे हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें नमक। तो ये वो स्पाइसेस हैं जो कि मैं पाए में इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसके साथ मैं ले लूँगी कुछ गरम मसाले। गरम मसाले में मैं ले लूँगी 3 अदद तेज़ पत्ते और 3 से 4 टुकड़े ले लूँगी साबुत दालचीनी और 3 अदद मैंने ले ली है बड़ी इलायची और 5 अदद ले ली है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची से बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने वाली है। और 6 से 7 ले लेंगे लौंगे, आधा चाय का चम्मच ले लेंगे अजवाइन और आधा चाय का चम्मच ले लेंगे सौंफ और 1 चाय का चम्मच ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच ले लेंगे काली साबुत मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है लहसुन 1 पोथी ले ली है और इसे अच्छे से छील लिया है। और इसी के साथ मैंने ले लिया है अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है, इसे भी मैं पीस लूँगी। और ऑयल ले लेंगे। ऑयल तकरीबन 1.5 कप हमें चाहिए होगा। यहाँ मैंने ले लिया है प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसे मोटा मोटा काट लिया है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं पाए के सालन में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो 1 अदद मटन का मैंने ले लिया है मगज़ और इसे मैं ठंडे पानी में डालकर इसके ऊपर की झिल्ली उतार दूँगी। तो इसके ऊपर का जो ब्लड है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो जूसर मशीन में मैं डाल लूँगी तमाम प्याज कटे हुए और साथ ही इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन। इन तमाम चीज़ों को मैं कर लूँगी ग्राइंड। तो यहाँ मैं अच्छे से इसे ग्राइंड कर चुकी हूँ। इसका अच्छे से पेस्ट बन चुका है। इसके बाद जो गरम मसाले हैं इन तमाम मसालों को ग्राइंडर मशीन में डालकर मैं अच्छे से पीस लूँगी। तेज़ पत्ता मैं नहीं पीसूँगी, उसे अलग रख दूँगी। अब यहाँ कुकर चूल्हे पर रख कर मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी मैं पाए। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं फ्राई कर लूँगी। इसे उस टाइम तक फ्राई करूँगी जब इसका कलर चेंज होने लगे, ताकि इसमें अच्छी सी महक आने लगे। पाए की जो अपनी महक है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें महक आने लगे। तो ये देखिए अब इसका कलर होने लगा है चेंज। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। इसके बाद इसमें डाल दूँगी ये प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसे इतना फ्राई करूँगी कि लाइट गोल्डन, प्याज का कलर लाइट गोल्डन होने लगे। तो यहाँ देखें प्याज का कलर भी अच्छे से लाइट गोल्डन होने लगा है और ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी बाकी के मसाले। ये देखें अच्छा सा कलर आ चुका है प्याज का।
अब इस पाए में मैं शामिल करूँगी तमाम मसाले। ये तमाम मसाले इस टाइम में इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी तेज़ पत्ता। 3 अदद जो तेज़ पत्ता मैंने लिया था वो इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी दही। ये दही मैंने ली है 300 ग्राम। टमाटर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, यहाँ मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। इस टाइम इसमें दही शामिल करने के बाद फिर से मैं तमाम मसालों के साथ पाए को अच्छे से भून लूँगी। दही की वजह से इसमें अच्छी सी ग्रेवी बनने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी दही के साथ। तो यहाँ अब ऑयल भी अलग होने लगा है, ये देखिए ऑयल अलग होने लगा है। जो गरम मसाले थे इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, तो इस टाइम ये भी इसके अंदर डाल दूँगी और इसी के साथ भून लूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसमें शामिल हो जाए। तमाम मसाले मैं अच्छे से भून लूँगी। और इस टाइम मैं इसमें करूँगी पानी शामिल करूँगी। तकरीबन इसमें मैं 3 लीटर पानी शामिल करूँगी। पाए में तमाम मसाले भूनने के बाद जब मैं इसमें पानी शामिल किया तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो इसमें मैं 3 लीटर पानी जो है इसके अंदर शामिल करूँगी और इसके बाद कुकर का ढक्कन ढककर बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। तो यहाँ एक मटन का मगज़ या भेजा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसे मैं अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसका ब्लड बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, तो क्योंकि मैं इसे अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। और इसके अब मैं छुरी की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। इस तरीके से तमाम जो है मगज़ पे मैं कट लगा लूँगी। तो यहाँ कुकर हमारा हम देख लेते हैं तकरीबन 2.5-3 घंटे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पानी इसमें अब बिल्कुल ज़रा सा रह गया है और पाए भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी मगज़। अब इसमें चम्मच चलाऊँगी और लो फ्लेम पर मैं इसे अब ढक्कन ढक के फिर से पकाऊँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मगज़ इसमें अच्छे से पक जाए। और इस टाइम मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें जो कि मैंने ली हैं 6 से 7 अदद और इसके दरमियान से 2-2 हिस्से कर लिए हैं ताकि इसमें हरी मिर्चों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ ढक्कन ढककर मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाया। तो मगज़ जो मैंने इसमें शामिल किया था वो भी अच्छे से पक चुका है। ये देखें बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी के साथ पाए का सालन हो चुका है तैयार। बहुत ही अच्छी ग्रेवी और अच्छे से कलर के साथ और बहुत ही मज़ेदार जायके के साथ पाए का सालन अब बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, लंबाई में कटी हुई बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पाए का मज़ेदार सालन हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी या वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।